दोस्तों, आज मैं आप सबको दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन जो दाखिल खारिज करते हैं उनका स्थिति कैसे चेक करते हैं, अगर स्वीकृत हुआ है तो शुद्धि पत्र कैसे निकाले, सीओ का आदेश क्या है, जो भी है इस प्रक्रिया में दाखिल खारिज आवेदन के बाद, चलिए उसको हम आज एक एक करके जानते हैं क्या कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कोई ब्राउज़र लेंगे, चाहे हम जो ब्राउज़र यूज करते हैं, क्रोम करते हैं, याहू करते हैं, जो भी ब्राउज़र आपका इच्छा होता है आप जो यूज करते हैं, हम वो ब्राउज़र एक ओपन करते हैं। चलिए वो ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब जो ब्राउज़र आपका इच्छा है वो ब्राउज़र आप ओपन कीजिए। चलिए हम क्रोम यूज करते हैं तो क्रोम खोलें। सबसे पहले हम सर्च करते हैं जिस तरीक़ा से हम दाखिल खारिज आवेदन के लिए सर्च किए हुए थे लैंड लगान, उसी तरीक़ा से हम सर्च करेंगे लैंड लगान। लैंड लगान हम सर्च किए तो इसमें आपको एक लिंक मिलेगा होम पेज ऑनलाइन मोटेशन। होम पेज ऑनलाइन मोटेशन पे हम क्लिक किए। जब ये करने के बाद ये फिर इस प्रकार का पेज खुलेगा मेरे पास। जब ये इस प्रकार का खुलेगा, पहला बताए थे हम ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कैसे करें, आज मैं आप लोग को बता रहे हैं दाखिल खारिज स्थिति चेक करने के लिए स्थिति देखने के लिए किसके पास है, सीओ किया है कि नहीं किया है, कर्मचारी किया है कि नहीं किया है, आरओ जिसको सीआई कहते हैं वो किया है कि नहीं किया। चलिए इस बारे में हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाखिल खारिज आवेदन स्थिति को खोलेंगे। दाखिल खारिज आवेदन स्थिति खोलें। दाखिल खारिज आवेदन स्थिति खोलने के बाद मुझे इस प्रकार का पेज खुलेगा। सबसे पहले आपको लिखेगा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अंचल, उसके बाद वर्ष, ठीक, अब जिस वर्ष में अप्लाई किए, उसके बाद आता है केस नंबर आपके पास, उसके बाद आता है आपको डेट नंबर ठीक, ये 4-5 ऑप्शन इसमें रहता है। चलिए हम पहले क्या करेंगे, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो मधेपुरा किए जो अंचल से हम बिलोंग कर रहे हैं वो अंचल सेलेक्ट करेंगे। हम कौन सा अंचल है, मेरा मधेपुरा सदर है तो मधेपुरा सदर से गए। उसके बाद आता है वर्ष, कौन वर्ष में हम अप्लाई किए, हम जो है वो कौन वर्ष में अप्लाई किए। चलिए दिखाते हैं। हम जो है मान लीजिए ये जो है 22-23 में अप्लाई किया। 22-23 में अप्लाई करने के बाद आता है आप मेरा मांगेगा केस नंबर और डेट नंबर। हम दस्तावेज का कवाला का वो डेट नंबर होता है जिसको दस्तावेज संख्या कहते हैं। चलिए हम दस्तावेज संख्या को छोड़िए, हम आपको केस नंबर से बताते हैं। केस नंबर पे क्लिक करेंगे। आप जो अप्लाई किए होंगे दाखिल खारिज के लिए जो भी आप अप्लाई किए होंगे उसका जो केस नंबर आता है, उस अप्लाई किया हुआ का जो भी केस नंबर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम केस नंबर। जैसे एक आएगा आपको याचिका संख्या, दूसरा आएगा आपको वाद संख्या। वाद संख्या जो होता है वही आता है केस नंबर। वाद संख्या जो होता है वही होता है केस नंबर। जैसे मान लीजिए एक केस नंबर कोई उठा लेते हैं, मेरा केस नंबर है ये इतना, ये केस नंबर एक मेरा केस नंबर है, मान लीजिए इसका सेशन है मेरे 21/22 ठीक। जो दस्तावेज मेरे पास है उसको हम करके दिखाते हैं, उसका कितना है 21/22 होने के बाद और उसका केस नंबर आ जाता है आपको। केस नंबर होता है आपको 39463 ठीक, ये आपको केस नंबर हुआ। चलिए इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का डायग्राम खुलेगा इस प्रकार का डायग्राम खुलेगा। इस प्रकार का डायग्राम खुलने के बाद देखिए यहाँ पर आपको खाता संख्या खेसरा आएगा, आपको प्लॉट आएगा, नाम आएगा, जिस नाम से है वो नाम आएगा, क्यों कब अप्लाई किए थे वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या स्टेटस है वो, यहाँ पे मेरा रिजेक्ट हो चुका, क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो गया है। चलिए इसको हम बड़ा करके देखते हैं, व्यू करके देखते हैं क्यों रिजेक्ट हुआ है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। चलिए वो हम खोल के देखते हैं। यहाँ पे व्यू है, व्यू पे क्लिक किया। अब मेरे पास इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। इसमें आपको यहाँ पर केस नंबर रहेगा ठीक, जो साल में किया। अब इसको रिजेक्ट किया है, क्या किया है, रिजेक्ट कौन किया है, देखिए हाल राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षण के जांच प्रतिवेदन का आलोकन किया तथा पाया कि संकलन दर के वेला से भी जमाबंदी रैयत से विक्रेता का संबंध स्पष्ट नहीं होता है। वंशावली
बंटवारा या अन्य कोई साक्ष्य संकलन नहीं है, अतः दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि राजा हाल के सर्वे में, हाल में जो कर्मचारी है, प्रभारी है, अंचल निरीक्षण जांचकर्ता जो है, वो जो जांच किया, निरीक्षण जो वो जो जांच किया, वो आलोकन में पाया कि इसमें जो दस्तावेज लगा हुआ है, इसमें जो दस्तावेज लगा हुआ है, जैसे दर केवेला जो लगा हुआ है, वो रैयत का नाम, यानी कि जिनके नाम पे जमीन था, ठीक, जिनके नाम से जमीन था, उसका स्पष्ट नहीं है। जो बेचा है उसका स्पष्ट नहीं है, कौन है, उसका रिलेशन का है कि बैली कोई है, वो स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण से वो कह रहा है आप बंटवारा वंशावली दीजिए, यानी कि आप बेचे हैं, उसका बेटा पोता है तो वंशावली दीजिए, या आप सब आपसी बंटवारा किए हैं तो बंटवारा पेपर दीजिए, नहीं तो कोई दस्तावेज है जो कि आपका जमीन है, शो कर रहा है, आपका जमीन दिखा रहा है, वो दस्तावेज आपसे मांग रहे हैं। ठीक, अगर आप नहीं दिए, जिसके कारण से आपको अस्वीकृत कर दिया गया। चलिए, कब क्या है, 23 अक्टूबर को कौन किया है, जो ये कर्मचारी जो है वो क्या है, आरओ है, आरओ के पास से नहीं हुआ, इस सीओ के पास में जाकर, जनरेटर के पास में जाकर के रिजेक्ट हो चुका है। ठीक, ये आपको रिजेक्ट हो गया। यहाँ से आप नोटिस पूरा निकाल सकते हैं, पूरा नोटिस निकाल करके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। चलिए, आज हम बताएं आपको दाखिल खारिज स्थिति। मान लीजिए इसमें तो क्या हुआ, ये तो रिजेक्ट था, ये रिजेक्ट था। अब चलिए, कोई ऐसा है जो स्वीकृत हो चुका है, उसके हम चेक करके दिखाते हैं जो हो चुका है। उसके बाद चलिए, अब हम आपको वो ये रिजेक्ट हो गया, अब दिखाते हैं वो जो अभी तक में कुछ नहीं हुआ है, जिसका अभी तक में कुछ नहीं हुआ है वो दिखाते हैं। चलिए, फिर हम केस नंबर, जो भी है केस नंबर, वो हम डाल के चेक करते हैं। जो अस्वीकृत है उसको हम चेक करेंगे। तो अस्वीकृत तक आया। अब मान लीजिए एक केस नंबर मेरे पास है 555, ये केस नंबर देने के बाद ये आता है, मुझे क्या नाम आया, सारा कुछ आया, इसमें आगे मुझे क्या है, स्टेटस पेंडिंग एट कर्मचारी, इसको हम व्यू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हम, ये केस नंबर हुआ, ये स्टेटस मेरा क्या है, पेंडिंग में है। कब अप्लाई किए थे, 21 अप्रैल को किए थे, लेकिन अभी तक में कर्मचारी हो, आरओ हो, सीओ, कोई इनको वेरिफिकेशन नहीं किया, यानी कि ये अभी सिर्फ ऑपरेटर के पास में ही रुका हुआ है। ऑपरेटर के पास में, जो कर्मचारी के पास में छोड़े ऑपरेटर साहब, वो कर्मचारी साहब के पास में ही रखा हुआ है कोई कोना में पेंडिंग में, लेकिन अभी तक इसको कुछ नहीं किया। यहाँ से हम उसका ऑनलाइन का जो रिसीविंग है, यहाँ से हम रिसीविंग निकाल सकते हैं, ये पूरे उनका रिसीविंग हुआ, ये रिसीविंग निकाल के प्रिंट मार के दे सकते हैं। चलिए अब बताते हैं हम वो जो स्वीकृत हो चुका है। चलिए, उसका स्टेशन मेरे पास एक जो क्या हुआ है वो है मेरा 19-20 का, 19-20 यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट किए। उसके बाद इसका केस नंबर है मेरे पास 570, यानी कि ये इसका केस नंबर हुआ। केस नंबर सर्च करने के बाद देखिए यह क्या कहता है, नाम आया, सारा कुछ यहाँ पर है, आपको स्टेटस स्लिप जनरेशन, इसका जो है करेक्शन हो गया है, जनरेट हो चुका है। चलिए इसको व्यू करके देखते हैं। चलिए बड़ा का व्यू किए, इसमें आपको केस नंबर आ गया है, स्टेटस में क्या है, डिस्पैच, ठीक, इसका हो चुका है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई कब हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था। कर्मचारी साहब जो थे वो साइन किया, इनको आरओ साहब वो साइन किया, फिर इनको, ठीक, और सीओ वेरिफिकेशन 29 फरवरी को इसको कर दिया। फिर बाहर जाकर के 17 मार्च को इसका जनरेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ गया आपको कॉपी ऑफ जनरेशन, यानी कि इसका जो स्लिप है वो है, इसी को कहते हैं हम शुद्धि पत्र। ये हुआ मेरा शुद्धि पत्र, ठीक। यहाँ पे है दाखिल खारिज शुद्धि पत्र, नाम होगा, अंचलाधिकारी जो भी नाम होगा, ये पूरा उन्हीं का है शुद्धि पत्र, इसी को कहते हैं। यहाँ से प्रिंट मार करके हम दे सकते हैं। और ये शुद्धि पत्र मेरा हुआ है, इसको सीओ क्या कहा है, नहीं कहा, ये आपको सीओ आदेश, यानी कि कॉपी ऑफ सीओ आदेश, यानी कि सीओ जो ऑर्डर दिया है उसके बारे में
इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको खोलिए। किस तरीक़ा से मेरे पास ज़मीन आया, किस तरीक़ा से मेरे पास ज़मीन आया है, जो बेचा है उसके पास में था या किसके पास में था, किस आधार पे ज़मीन आया है, वो सारा कुछ इसमें वर्णन है, वो सारा कुछ इसमें वर्णन है। चलिए इसको आप अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए, समझ लीजिए, विचार लीजिए। ठीक, ये आपको सीओ आदेश हुआ। ठीक, चलिए इतना ही तक। ये आपको दाखिल खारिज आवेदन स्थिति कैसे चेक करते हैं, ठीक, शुद्धि पत्र कैसे निकालते हैं, शुद्धि पत्र कैसे निकालते हैं, अगर काम हुआ है तो किसके पास हुआ, बाकी है या नहीं हुआ है, कब अप्लाई हुआ है, उसके लिए था। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।